जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के कमजोर होने की खबर है, ये पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल ठीक खबर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और अब नौबत ही आ गई है कि अपनी ही चौकियों को खाली करने की नौबत पाकिस्तानी सेना के सामने है। केपी में पाकिस्तानी सेना के पैर अब उखड़ने लगे हैं। जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तानी सेना आमने सामने टकराव की स्थिति में है, यहाँ तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को निशाने पर ले रहे हैं, अब खबर ये मिल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा लगभग हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसी चौकियां जो पाकिस्तानी सेना अब मजबूरी में खाली कर रही है। एक तरीके से इसे सरेंडर ना कहें तो क्या कहें। केपी में पाकिस्तानी सेना के पैर मानो उखड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये जो बदले हुए हालात हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कुछ चौकियों को खाली कर दिया है, जो खबर मिल रही है। और ऐसे में काबुल फ्रंटलाइन ने यह दावा किया है कि खैबर एजेंसी से पाकिस्तान की सैन्य वापसी हो रही है। यहाँ कल सुबह पाकिस्तानी सेना खैबर एजेंसी में कई अतिरिक्त चौकियों से हट गई है। फिलहाल ये सभी चौकियां खाली हो गई हैं। काबुल फ्रंटलाइन ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या फिर सूबे की असेंबली में भाषण देते हुए एक नेता का वीडियो भी शेयर किया है। ये नेता अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना के हाथ से केपी की चौकियां निकलने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान लगातार खैबर पख्तूनख्वा, केपी और बलूचिस्तान में विद्रोह जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में केपी में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की चौकियों से हटना सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की संसद में पीटीआई के सदस्यों ने सेना के चौकियों के खाली करने और खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में उनके कमजोर होकर पीछे हटने को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि ये दहशतगर्द किधर से आ रहे हैं, ये दहशतगर्द कौन संभाल रहे हैं। कल नहीं और परसों बाजोड़ में जो वाकया हुआ, स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, इसका नाम है PK 20 में आता है, ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए, आज उन्होंने बताया ना जी साहब ने कि तश्कीलें आते और एक एक तश्कील में 16-16 बंदे होते हैं। 16-16 नहीं, उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं। इनको तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे लिए तगड़े हैं वो कि जाओ और पीटीआई के कारकुनों को चुन चुन के घरों से निकालो, गलियों से निकालो, उनको निशाना बनाए, उनको हवा से बेजा में रख के, क्या इनका यही है तरीक़ा कार?